देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 35 से ज्यादा तीरंदाज पहुंचे ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय। गुजरात और राजस्थान से आए नन्हे बालवीरों ने तीरंदाजी में अपना हुनर आजमाया। जी हां, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रेडियो मधुबन तथा भारतीय आर्चरी संघ के संयुक्त निर्देशन में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में आए 35 से ज्यादा बालक और बालिकाओं ने अपना हुनर आजमाया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के तपोवन में आयोजित कार्यक्रम में चिलचिलाती धूप में इन प्रतियोगिताओं में अपने सेहत की परवाह ना करते हुए देश व समाज का नाम रोशन करने की जिद साफ नजर आई। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। राजस्थान और गुजरात के कुछ बच्चे हैं, यहाँ से ये सिलेक्शन होकर ओलंपिक तक ये जाते हैं। तो हमारे साथ इनके कोच हैं, चलिए उनसे पूछते हैं ये किस प्रकार का कंपटीशन हो रहा है और कहाँ से बच्चे आए हैं। हमारे बच्चे गुजरात से, हम गुजरात में सिखाते हैं उनको आर्चरी, और जो रूट लेवल में आर्चरी के लिए हम तैयार करते हैं। और हमारे बच्चे गुजरात में जब खेल महाकुंभ गवर्नमेंट जो खिलाती है, गवर्नमेंट के उनको अच्छी मनी प्राइज़ भी मिलती है। और हमारे बच्चे इधर खेलने के लिए आर्चरी आए और 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर्स रेंज से वो शूट करेंगे। और जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा जो अंक मिलेगा वही बच्चा हमारा वो विजेता प्राप्त होगा। इसीलिए मैं शांतिवन का शुक्रगुजार करता हूँ। अनुभव पूछते हैं कि यहाँ के उनको कैसा लग रहा है। यहाँ आकर मुझको बहुत अच्छा लग रहा है और अपने मित्रों के साथ मैं स्पर्धा कर रहा हूँ। 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हम सब, हमारे जो भाई बहन हैं, हम नेशनल कक्षा में जाए और सब नंबर प्राप्त करें। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से एक प्लेयर हूँ और यहाँ पर आज देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक तीरंदाजी प्रतियोगिता है, तो मैंने भी अपना अनुभव यहाँ पर लगाया और मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़े और जितना हो सके इन गेम्स को आगे बढ़ाते जाए। आप इन बच्चों के कोच हैं, जो इस सफलता में धनुष बाण यूज़ होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सर, इसमें सब अलग अलग प्रकार के धनुष होते हैं। जैसे ये है इंडियन राउंड के धनुष, तो ये नेशनल तक अलाउ होते हैं, जो सिर्फ इंडिया में चलते हैं। और इसमें एज कैटेगरी कोई नहीं होती है, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर। ये रिकव धनुष होता है, इसमें साइट और जो लिम्स होती है ये फाइबर, कार्बन फाइबर की बनी हुई होती है। और लॉन्ग बार है, राइज़र है, ये सब मेटल के बने हुए होते हैं, जो इसको स्पेशली बनाते हैं। इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में रिकर्व में दवे भारती और नारायण लाल, कंपाउंड में युवराज, प्रियांशु, सुरेश ने निशाना साध कर अपना हुनर साबित किया। इसके साथ ही रेडियो मधुबन के निदेशक बीके यशवंत पाटिल, आरजे रमेश, बैंक ऑफ बड़ौदा आबू रोड शाखा प्रबंधक कमलेश मौर्य, सर्वोदय आश्रम सणाली के बनासकांठा गुजरात के स्कूल तीरंदाजी प्रशिक्षक हरीश चौधरी, ठाकुर डूभिल तथा अन्य तीरंदाज उपस्थित रहे। हम लोग रेडियो मधुबन से हैं। ये यहाँ के आदिवासी एरिया के और भाकर ज़िले के हम लोगों उनको प्रमोट करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स एक अच्छा दिमाग में आया कि इनका ये ख़ानदानी और लोकल स्पोर्ट्स हैं, तो इसको हम प्रमोट करें और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक इसको हम लोग सबको ट्रेनिंग देते रहे और उनको लोकल खेल को प्रमोट करने के लिए ये गेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी राजस्थान से 20 बच्चे आए हैं, 10 लड़के 10 लड़कियाँ हैं, जो अभी 20 फुट और 30 फुट और 40 फुट के अंदाज में शूटिंग करेंगे, हिट करेंगे। नवसारी में भव्य तपस्वी सम्मान समारोह संपन्न। नवसारी सेवा केंद्र द्वारा तपस्वी युगल, तपस्वी कुमार तथा अधर कुमार के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भाई बहनों को दुपट्टा, ताज तथा तिलक से अलंकृत किया गया तथा मंच पर विराजमान महानुभावों का भी स्वागत सत्कार हुआ। मुख्य वक्ता संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने बताया कि पवित्रता ही आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उन्होंने समझाया कि पवित्रता से ही विश्व में शांति, सद्भावना और सुख स्थापित हो सकता है। वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल ने भी अपने विचार रखे। कोई भी बात आती है, अपने स्वमान में रहना बहुत आवश्यक है, और यदि हम अपने स्वमान में रहते हैं तो अन्य आत्मा को मान देना बहुत सहज होता। हम खुद की स्थिति में उस स्वमान की स्थिति नहीं बनाकर रखी है, तो फिर तो अंडरस्टूड जो बातें सामने आएंगी उसको डील करने में हमारा कितनी समय और एनर्जी खर्च होंगी।
तो बिल्कुल हम अपनी स्थिति ऐसे बना कर रखें जो अचल अडोल, कोई भी बात हमें हिलाई न सके। आगे स्थानीय प्रभारी बीके गीता, अहमदाबाद अम्बावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस महायज्ञ की आध्यात्मिक क्रांति की मशाल जलाकर पूरे विश्व को रोशन करने के निमित्त बने हुए ये तपस्वी बीके सदस्य महान है। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक पीयूष ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ने नगरी को गौरव बनाया है। परमात्मा का जो विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है कि पुनः हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया देखें, स्वर्णिम भारत देखें, अथवा बापूजी का जो स्वप्न था राम राज्य, पुनः उसकी स्थापना का कर्तव्य परमपिता परमात्मा के साथ में करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाएं। इस तपस्वी सम्मान समारोह में स्वर्णिम युग शीर्षक के अंतर्गत एक सुंदर नाटक प्रस्तुत हुआ। कार्यक्रम के अंतिम चरण में केक कटिंग कर सभी ने रास और गरबा कर शुभकामनाएं दी। इंदौर में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला। तनाव का कारण हमारी परिस्थिति व व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे विचार हैं। नकारात्मक विचार तनावपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचें तो हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। यह बात कही धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो इंदौर के ओल्ड पलासिया स्थित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नर्स व डॉक्टर्स के लिए आयोजित तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे। आगे बीके प्रमीला ने बताया कि जिस तरह से भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार मन बुद्धि को भी कार्यरत रखने के लिए आत्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में डॉक्टर देव किशन ने कहा कि वर्तमान समय मेडिटेशन के द्वारा ही तनाव को कम किया जा सकता है। इस अवसर पर मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। आज योग बहुत जरूरी हो गया। आपके बाहर इतना नेगेटिव एनर्जी है, इतना नेगेटिव वातावरण है, हवा में, परिवार में, पानी में, भोजन में, सब जगह नेगेटिव है। अगर सेफ्टी करना है तो केवल मेडिटेशन ही आपको सेफ्टी प्रदान कर सकता है। मेडिटेशन क्या करता है, आपका चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करता है, और वो ऑरा क्या करता है, वो ऑरा नेगेटिव एनर्जी को रेजिस्ट करता है। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र द्वारा सोमेश्वर महादेव मंदिर में सर्व शिव शक्ति महिला कुमारी माताओं के लिए घर बने मंदिर विषय पर परिसंवाद का आयोजन हुआ। राजयोग शिक्षिका बीके मित्तल ने सभी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कॉर्पोरेटर दक्षा, कॉर्पोरेटर शिल्पा, कॉर्पोरेटर आशा, डॉक्टर रूपा, योगा कोऑर्डिनेटर गीता और अल्पा पारेख आदि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बीके नलिनी, बीके अंजू और राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने घर को किस रीति से मंदिर बनाया जाए उस पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पवित्र वातावरण और सात्विक भोजन से घर के सदस्यों की संभाल करें तो स्वतः ही घर मंदिर बन जाएगा। विश्व हिंदू परिषद कैंप पुणे द्वारा आयोजित रैली में इस्कॉन अहिल्याबाई होलकर झांकी, दुर्गा देवी रौद्र रचना झांकी, श्री कृष्ण अवतार झांकी और ब्रह्मा कुमारीज मीरा सोसाइटी पुणे द्वारा स्वर्णिम युग चैतन्य झांकी का आयोजन हुआ। इस रैली का उद्घाटन एमएलए सुनील कांबले, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नलिनी, बीके उषा और किशोर ठाकुर ने किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना था। रैली में शामिल होने वाले लोगों ने अपने संदेशों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। इसमें बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने हाथों में शिव ध्वज लेकर विश्व शांति और परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। छतरपुर की युवा पीढ़ी के लिए माधव क्रिकेट एकेडमी छतरपुर का भव्य शुभारंभ ब्रह्मा कुमारी बहनों के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसडीएम अखिल राठौर विश्व अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम माधव क्रिकेट एकेडमी के संयोजक विपिन मिश्रा एवं नितिन मिश्रा जी के द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर अतिथियों का स्वागत हुआ। बीके रीना और बीके कल्पना ने स्वर्गीय माधव मिश्रा को याद करते हुए कहा कि आज उनकी सोच को उनके बच्चों के द्वारा मूर्त रूप दिया जा रहा है। यह निश्चित ही अनुकरणीय पहल है। तत्पश्चात रिबन काटकर एकेडमी का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं इस अवसर पर शहर की नामचीन हस्तियों में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे, श्री अन्नपूर्णा रामलीला समिति के अध्यक्ष द्रगेंद्र देव सिंह, समाजसेवी अनूप तिवारी समेत मीडिया भी मौजूद रहा।
एक प्रकार से कहें विकास के लिए आगे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है, वो और आगे जाएं, क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म तैयार होकर के नहीं मिलेगा तब तक बच्चे आगे नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले हम उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं भाई सबको, माधव प्रसाद भाई सबको, और साथ साथ भाई सबको, विपिन भाई सबको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप बधाई के पात्र हैं जो आपने बड़ा दिल और बड़ा दिमाग करके इतना बड़ा आयोजन भी किया और इतना बड़ा ग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिए है बच्चों के लिए। निश्चित बच्चे इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे, न केवल अपना विकास करेंगे, समाज का, अपने देश का विकास करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।